यानी कि जीने के लिए जो सबसे बेसिक हमको शुद्ध हवा शुद्ध पानी चाहिए। अगर हमारे पास वही नहीं है और हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बाकी हम 2100 रुपये और फ्री बस यात्रा का क्या करेंगे। केजरीवाल 10 साल से सरकार चला रहा है तो वो क्यों दे रहा है 2100 रुपये महिलाओं को? क्योंकि उसे पता है मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो उससे वोट मिले। हमें लगता है सत्ता परिवर्तन होगा और ये जो पिछले 10-12 साल से आपदा आई हुई है इसका सिर्फ एक ही वो है भाजपा। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम हाँ कमल खिलाएंगे। कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए, कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। बड़े बड़े ठेके दारू के खुलवाए केजरीवाल ने, एक पौए संग पौआ मुफ्त पिलवाए केजरीवाल ने। बस इन वो सीएम केजरी कैसा जो दिल्ली को धकेले शराब में अन्ना के चैन और नींद उड़ाए केजरीवाल ने। मेरी अपनी गाड़ी थी, मैंने 12 लाख की गाड़ी है ना, 6 लाख में बेच बाच के रोड पे आ गया। अब नौकरी कर रहा हूँ दूसरी। केजरीवाल जी की जो योजना वो बना रहे हैं, जो फॉर्म वो फिल करा रहे हैं, जो ओटीपी महिलाओं के फोन पे वो ले रहे हैं, तो महिलाओं का आरोप आ रहा है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे देखिए आप, बहुत सारे वीडियो हैं कि हमारे अकाउंट खाली हो रहे हैं, हमारा भी खाली हो गया, हमारे पति का भी खाली हो गया। बहुत महिलाएं ऐसे बोल रही हैं और हम लोगों को भी बहुत महिलाएं मिलती हैं तो बोलती हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है? एक झूठ और फरेब और मक्कार सरकार है वो, और वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करती है। ये केजरीवाल जी को आप समझा दीजिएगा कि दूल्हा कौन है। हम चोर और मक्कारों के कहने पर नहीं चलते। वो एक झूठ का सबूखा है, पहले वो करते थे, अब उनकी मैडम आतिशी जी करती हैं। अब की बार जो है केजरीवाल सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और ये महाझूठा और मक्कार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लोग इस बार क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हम जानेंगे सीधे जनता से बात करके। आ गया चुनाव की टीम इस समय दिल्ली में है। और क्या लगता है आपको, दिल्ली में चुनाव के माहौल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है। यानी कि जीने के लिए जो सबसे बेसिक हमको शुद्ध हवा शुद्ध पानी चाहिए। अगर हमारे पास वही नहीं है और हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बाकी हम 2100 रुपये और फ्री बस यात्रा का क्या करेंगे। वो हमारे काम की ही नहीं है। जितना बुरा हालात आज यहाँ है, मेरे बच्चे शहर छोड़ने को जाने को तैयार हैं। हम क्या करें? क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सांस लेने से सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रदूषण ज्यादा है, एक बड़ा गंभीर, हर बूढ़े से लेके बच्चे तक को दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप क्या कहेंगी, दिल्ली की सरकार में क्या परिवर्तन होने जा रहा है या रिपीट होने जा रही है सरकार? बदलाव आना चाहिए क्योंकि हर बार केजरीवाल 10 साल से सरकार चला रहा है तो वो क्यों दे रहा है 2100 रुपये महिलाओं को? क्योंकि उसे पता है मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो उससे वोट मिले। अगर वो वोट पैसे दे रहा है 2100 रुपये तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। उसने क्या काम किया है अस्पताल के अंदर, आप बताइए जरा। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लागू होने दिया उसने? और स्कूलों का काम उसने क्या किया है सर? अपने बच्चे उसने कहाँ पढ़ाए हैं? आपसे मैं पूछती हूँ सर, सीएम के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं सर? क्यों नहीं पढ़ते उसके गवर्नमेंट स्कूल? क्या आपको लगता है कि सारे जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, विदेशों में पढ़ने नहीं चाहिए, जो विदेशों में अच्छे अच्छे विद्यालय हैं? मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूंगी इस समय, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है। शिक्षा एक समान, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की हो या गवर्नमेंट स्कूल की हो। गवर्नमेंट स्कूल में अगर इन्होंने खुलवाए हैं तो वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है सर, और हमें भीख नहीं रोजगार चाहिए। केजरीवाल जी, ये 2100 रुपये का झुंझुना मत दीजिए, झूठे वादे मत दीजिए। क्या लगता है, युवा बहुत जुड़ा हुआ है, युवा चाहता है कि परिवर्तन हो। युवा के दिमाग में क्या चल रहा है कि दिल्ली की सरकार को लेकर, दिल्ली की सत्ता की चाबी युवा किसे सौंपेगा? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में अभी केजरीवाल जी की सरकार थी, तो इस बार जो है जनता चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, तो उसमें भी बहुत सारी अभी कमियां हैं। तो शिक्षा पूरी तरीके से वहाँ पर अभी व्यवस्थित नहीं है जैसे कि दिखाया गया है। और कि महिलाओं को लेकर के जो 2100 रुपये का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो वो भी एक, मैं तो मानता हूँ कि वोट लेने का एक झूठा जुमला है। तो बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है इस चुनाव में मोदी जी का भी कुछ असर रहेगा?
अरे मोदी जी का असर नहीं रहेगा। मोदी जी तो इंसान है ही नहीं। ही इज ए इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए जिनको दिव्यांग जैसा शब्द दे दिया जिस इंसान ने, उसकी सोच देखो। वो हर जमीन से सबसे आखिरी बंदे को भी इज्जत, प्यार, सम्मान, पैर छू के देता है। वो तो इंसान है नहीं। उनका क्यों नहीं चलेगा? वो उनका जादू विदेशों में चल रहा है, आप दिल्ली में बात करते हैं। वो तो इंसान है ही नहीं। हम तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वापस क्यों नहीं आ रही है? लगातार वो कहते हैं कि हम शिक्षा के लिए में काम किए, हमने स्वास्थ्य में काम किया, हमने महिलाओं के लिए फ्री बस किया। इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से 2004 के बाद 2014 में 2004 से 2010 तक कांग्रेस का पोल खोल, जो कोयला घोटाला, तमाम घोटाला हुआ, उसी तरीके से 2013 से लेकर के 2024 तक माननीय दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनका चेहरा उस सेम कांग्रेस के जैसा जो है दिल्ली प्रदेश के लोगों के बीच में आ चुका है। इसलिए प्रदेश की जनता केजरीवाल जी को भली भूत जान चुकी है कि अब इनके साथ में रहने में कोई भलाई नहीं है। दिल्ली प्रदेश का जो है तमाम योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लागू किया गया हुआ था, वो सब शराब घोटाले को लेकर के उनको तिहाड़ जेल काटना पड़ा। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिसको प्रदेश की जनता ने इस तरीके से अपना बच्चा समझ करके कुर्सी पे बैठाया था। बुजुर्ग आ रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे दिल्ली में जो परिवर्तन हो रहा है उसे कैसे देखते हैं? क्या सत्ता परिवर्तन हो रही है या केजरीवाल की वापसी हो रही है? हमें लगता है सत्ता परिवर्तन होगा, और ये जो पिछले 10-12 साल से आपदा आई हुई है, इसका सिर्फ एक ही वो है भाजपा। नहीं, आपदा भाजपा ने तो दिया है कि आम आदमी पार्टी आपदा है, उसमें क्या लगता है आपको, क्या दिक्कतें हैं? उसमें बहुत दिक्कतें हैं। जो आदमी ईमानदारी के बल पर सत्ता में काबिज हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बिल्कुल, और दिल्ली का कोई विकास नहीं करा है इन लोगों ने। महिलाओं से हम बात करेंगे। महिला की बहुत बात होती है कि महिला विकास की बात होती है। केजरीवाल लगातार कुछ कहते हैं, आप कुछ कहना? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम, दिल्ली में फिर से हम, हाँ कमल खिलाएंगे। लोगों के अंदर कितनी भावना है, कितना प्रेम है कि वो उसको लयबद्ध तरीके से एक गीत के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पूरा देश देखेगा और दिल्ली की सारी जनता देखेगी। आप कुछ कहना चाह रही थी? महिलाओं के सम्मान में केजरीवाल कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। महिला सम्मान में उनका कार्य कैसे देखती है? आप एक बात बताइए, जो एक महिला उनके सीएम हाउस के अंदर रह रही थी, क्या नाम था, स्वाति मालिया, क्या किया उन्होंने उनके साथ? जिस समय एक महिला के साथ, जो मैं बोल नहीं पा रही, अब समझते हैं, सारे मेरे भाई हैं, पिता समान है, उस अवस्था में उसको किस तरह से उन्होंने मारा, उसको टॉर्चर करा, तो वो सम्मान दे रहे थे स्वाति मालिया को? क्या कर रहे थे? क्या बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात कह दिया उन्होंने। आप बताइए कि स्वाति मालिवाल के साथ जो मुख्यमंत्री आवास पे हुआ, उसे कैसे देखते हैं? और हर महिला के दिल में क्या होगा उस घटना को सोच के? हर महिला डरी हुई है उस घटना को। जिस पार्टी के दफ्तर की वो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन, इतने बड़े पद पे वो रही। मैं तो सिर्फ एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी डीएम ईस्ट की चेयरपर्सन रही। आप ये सोचो कि उसके साथ जब इतना गलत दिल्ली में हो सकता है, तो साधारण महिलाओं के साथ क्या है? कुछ नहीं, कोई भी इज्जत नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है उन लोगों के साथ। और जहाँ तक आप आतिशी जी की बात करते हैं कि वो रो रही थी अपने पेरेंट्स के लिए, जिसने हमारे देश के अफजल गुरु जैसे इंसान के लिए वो पिटीशन डालने वाले लोग जो देशद्रोही हैं हमारे, जो क्लियर है, उनके लिए अगर लोग आके खड़े होंगे तो देश के साथ खड़ा होगा। आप अभिनेता हैं, और आप ये बताइए कि क्या नेता बनने के लिए अभिनेता बनना कितना, जो जितना बड़ा अभिनेता होता है उतना बड़ा नेता हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभिनेता सिर्फ अभिनय करता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। और नेता जो होता है ना, पूरे देश को या किसी एक राज्य को चलाता है, ठीक है, तो उसके उसूल बहुत ऊंचे होने चाहिए, राइट। ईमानदारी से, ये कहते हैं ईमानदार केजरीवाल ईमानदार, कहाँ से ईमानदार? मैं बड़ा ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर हूँ भारत का, राइट। पहले ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमान है मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए। तो मेरा एक तो शेर है ना, बड़े बड़ों को ढेर कर देता है। इरशाद, थैंक यू। और देखिए कि कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए,
कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। ये तो मुकर गया सारे काम करके, ठीक है। इसने क्या कर दिया, और दारू पिला दी। एक के साथ एक फ्री दे रहा है, बोतल पेटी सब कुछ दे रहा है। अब उसके बाद तुम बेवड़ा बना रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो। तो बड़े बड़े ठेके दारू के खुलवाए केजरीवाल ने, एक पौए संग पौआ मुफ्त मुफ्त पिलवाए केजरीवाल ने। बस इन वो सीएम केजरी कैसा जो दिल्ली को धकेले शराब में अन्ना के चैन और नींद उड़ाए केजरीवाल ने। बिल्कुल, केजरीवाल को लेके देखिए किस तरह लोगों के दिलों में कविताएं हैं, कोई अपनी व्यथा बता रहा है। आपको क्यों नहीं लगता कि दिल्ली में तमाम काम केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? एक आम इंसान की तरह कैसे देखते हैं आप? भैया जी, केजरीवाल जी सबसे झूठे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं कभी कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, ना कोई निजी आवास लूंगा, और उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा घर शीश महल नाम से बनवाया और जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। घोटाला करने वाले मुख्तार अहमद सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो तमाम आरोप लोग लगा रहे हैं। हमारे साथ एक आम इंसान है, क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने कितना काम किया? भाई साहब हम तो भूखे ही मर रहे हैं, ठीक है ना। कोई केजरीवाल एक मिनट नहीं, आप बताइए, उसको काट दीजिए और ये बताइए कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कौन सी सरकार आम आदमी की, गरीबों की आवाज सुनेगी, गरीबों के, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन सरकार दे रही है। भाई साहब कोई सरकार नहीं सुनती, ठीक है ना। जिस सरकार के पास जाओ ना, जिसकी सरकार आ जाती है वही लाट जावे इस दुनिया के अंदर, ठीक है। गरीब तो जो रोड पे धक्के खा रहा है। मैं ड्राइवर हूँ, मेरी अपनी गाड़ी थी, मैंने 12 लाख की गाड़ी है ना, 6 लाख में बेच के रोड पे आ गया। अब नौकरी कर रहा हूँ दूसरे की, ठीक है। कोई काम धंधे नहीं है, बच्चों को भूखा केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि वो ऑटो वालों के लिए काम कर रहे हैं, ऑटो वालों के लिए ना, ड्राइवरों के लिए। उसकी सरकार आते ही वो अपने आप को ही महल बनाते हैं सभी। शीश महल से आपको भी दुखी हुआ कि शीश महल नहीं है, क्यों नहीं है दुखी। जब उसने कहा था, हम आंदोलन में थे रामलीला ग्राउंड के अंदर, अन्ना जी के बिल्कुल बराबर में बैठते थे हम, ठीक है। मैं कुमार विश्वास वहाँ खड़े रहते थे, सबको धक्का दे दिया जितने भी ईमानदार थे। कौन छोड़ा? चलो बताइए आप, एक भी ईमानदार बता दो उस पार्टी के अंदर अब, ठीक है। मैं जेल की नहीं कहता, जेल दुनिया जाती है, जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो हमारे भगवान कृष्ण जी भी गए थे। कौन नहीं गया? वनवास भगवान राम ने भी काटा था, ठीक है। जेल में भी गया हूँ, पर मैं अपराधों में नहीं गया। यही चला गया भाई, गाड़ी घोड़े आपस में हो जाती है कोई बात, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आतंकवादी बन गया, ठीक है। ये तो आतंकवादियों का साथ देता है केजरीवाल, तो खुलेआम दे रहा है, क्लियर। हम हिंदुस्तान छानता हूँ मैं पूरा, एक साल में। लगता है पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल जिस तरह एक मसीहा की तरह अपना प्रेम बचा रहा है केजरीवाल, और कुछ नहीं कर रहा पूरे हिंदुस्तान में। जहाँ जहाँ इसकी सरकार आएगी ना वहाँ आतंक है, ठीक है। ये क्लियर बात। एक आम इंसान एक केजरीवाल पे बड़ा आरोप लगा रहा है। लगा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। आप किसी पार्टी के, आप बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं, प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। बीजेपी का भी नहीं हूँ मैं एक ड्राइवर हूँ, और आज पहली बार इस कार्यालय पे आऊँ। ये भी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो ये सवारी ये आए थे। आतंक क्यों आप कह रहे हैं? ऐसा इतना बड़ा इल्जाम एक देश के पूर्व मुख्यमंत्री पर, जो चुनाव लड़के फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं आपको एक क्लियर छोटी सी बात बताता हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। इन्होंने कहा जी कोई पुलिस वाला रिश्वत नहीं मांगेगा, ठीक है जी। 2 महीने रहा ये काम, 2 महीने के बाद में वही पुलिस वाले साइड में लगवा के 500 रुपए लेते हैं हम लोगों से, गाड़ी वालों से पैसे लेते हैं। हाँ जी 500 रुपए अभी देते हैं। पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है, केजरीवाल के पास नहीं है। पंजाब में उसके पास नहीं है। पंजाब में है। तो पंजाब में क्यों नहीं वहाँ क्यों नहीं बंद करवाता? पंजाब में भी चल रहा है सब जगह, और पीटते और है अगर पैसे नहीं दो तो। दारू पी के बैठ रहते वो रात को, जैसे ही गाड़ी जाएगी हमारी। तो मुख्यमंत्री भी वहाँ पे इसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भगवंत मान के वो सबसे बड़ा बेवड़ा है दुनिया का, उससे बड़ा बेवड़ा ही मैंने नहीं देखा आज तक लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यानी एक बार फिर पंजाब नशे के उस में है, ड्रग्स के डूबा पड़ा हुआ पूरा धुत है पंजाब जैसा नशा तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो यानी अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनने जा रही है? ये जनता के दिल में क्या है, एक आम आदमी के दिल में क्या है? दिल में ये है कि फिलहाल योगी बाबा की सरकार जैसा कोई सीएम। योगी जी की तो सीएम नहीं बन सकते ना दिल्ली के, वो तो उत्तर प्रदेश के सीएम। ऐसे ही कोई आना चाहिए, ठीक है ना। मैं नहीं कहता बीजेपी का है या कोई भी है, जिसका भी है योगी बाबा जैसा आना चाहिए। एक यहाँ पे सारे धंधे बंद हो जाएंगे सबके। आप भी यहाँ बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, सुन रहे हैं, क्या काम करते हैं पहले आप बताइए हमारे। आप आइए, यहाँ आइए सामने।
क्या काम करते हैं आप? सर हम आए हैं, अपना जो लड़का है ना ऑटो चलाता है, उसे बहुत तबाही होता है और हम आए थोड़ा ब्राह्मण हॉस्पिटल में सर। नहीं तो यहाँ दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पे दिल्ली में दवाएं सब फ्री हैं, डॉक्टर, आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है दिल्ली के अस्पताल में? जी हाँ, हो रहा है सर। अच्छा, हाँ, केजरीवाल के बारे में सुना आपने? बहुत खुशहाली है हम सर। अच्छा, और भी हमारे साथ लोग हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि बताएं कि क्या चल रहा है दिल्ली में। मैडम, दिल्ली में क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे? इधर आइए, आइए आइए। दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में लोगों के दिलों में क्या चल रहा है? आप दिल्ली से हैं? बिल्कुल दिल्ली से हैं। दिल्ली में लोगों के दिलों में बीजेपी आएगी इस बार, सब लोगों के मन में यही है। पर केजरीवाल तो लगातार कहते रहे हैं कि वो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, बसें फ्री हैं, अब तो हर महीने पैसे भी मिलेंगे, महिलाओं का अपना उसमें जो खर्चा है जरूरी वो चलेगा। तो क्या लगता है केजरीवाल क्यों खराब लगते हैं? देखो, खराब की बात नहीं है, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम किसी पार्टी को बुरा नहीं बताते हैं। बाकी ये है कि जो उन्होंने लागू करने के लिए बोला है महिलाओं के लिए, वो उसका अभी उसको हरी झंडी अभी नहीं मिली है ना, गवर्नमेंट तो नहीं अभी पास कर रही है उस रूल को, जो वो अभी से ही महिलाओं को बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि कई महिलाओं के वीडियो आ रहे हैं, वो कह रही हैं कि हमारे तो अकाउंट खाली हो गए हैं, हमने OTP दिया है तो हमारे अकाउंट खाली हो गया। हमने बहुत सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी देखे हैं। एक बड़ा आरोप आ रहा है कि जो महिलाओं ने जो फार्म भरा है, अपना डिटेल दिया है, उनके अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगा है केजरीवाल सरकार की योजनाओं पे। केजरीवाल जी की जो योजना वो बना रहे हैं, जो फॉर्म वो फिल करा रहे हैं, जो OTP महिलाओं के फोन पे वो ले रहे हैं, तो महिलाओं का आरोप आ रहा है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे देखिए आप, बहुत सारे वीडियो हैं कि हमारे अकाउंट खाली हो रहे हैं, हमारा भी खाली हो गया, हमारे पति का भी खाली हो गया। बहुत महिलाएं ऐसे बोल रही हैं और हम लोगों को भी बहुत महिलाएं मिलती हैं तो बोलती हैं। आखिर केंद्र में, दिल्ली में जिसकी भी सरकार बने, वो क्या ऐसा काम करे जो महिलाओं के फेवर में हो और महिलाएं उनको अपना मत दे सके? क्या काम चाहती हैं आप दिल्ली में महिलाओं को लेकर विशेष? देखिए, एज अ वुमेन मैं भी एक महिला हूँ। महिलाओं का सबसे पहला ये है कि कोई भी सरकार बने, वो फेवर यही चाहती है कि उनकी सुरक्षा हो। रात को बहुत सारी महिलाएं देखो वर्किंग है, अब सब घरों में ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं बैठ के खाएं, सबको खर्चे चलाने हैं अपने घर के, तो वर्किंग महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनको वो दिल्ली में घूम सकें, बिना डर के घूम सकें, मतलब उनके साथ कोई भी रात बरात उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो। वो ऐसी सरकार चाहती हैं कि उनको सुरक्षा दे, और ये विश्वास उनका बीजेपी के साथ है। वो कहती है मोदी जी वैसे ही महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मोदी जी पे भी गंभीर आरोप है महिलाओं को लेकर। नहीं, ये तो देखो, बोलने को तो है कि सब लोगों के पास, किसी को हम रोक नहीं सकते हैं, लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। पर महिलाओं का सबसे पहला यही है कि उनको सुरक्षा मिले, उनको वो आ जा सके। अब केजरीवाल की क्या रणनीति हो कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से एक बार सरकार में चुने? और मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की जनता अगर उनको चुनती है तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली में आएंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता इतनी परेशान है। कूड़ा, पीने का पानी नहीं है, सड़कें वगैरह खराब पड़ी है, तो उसको देखते हुए जनता पीछे हटेगी और इस बार केजरीवाल का आने का बहुत मुश्किल है। केजरीवाल इस बार आ ही नहीं सकते। लोगों को केजरीवाल की योजनाएं सही भी लगती हैं, पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से दिल्ली में सरकार बनेगी और लोग कैसे बातें करेंगे। पर आप बोलना चाहेंगे? आप आइए, इधर आइए, कुछ महिलाएं और बोलना चाहती हैं। देखिए सर, महिलाएं ये नहीं चाहती कि उनको बस की टिकट फ्री मिले, ठीक है। महिलाएं जब काम करने बाहर निकल रही हैं तो वो टिकट भी खर्च कर सकती हैं, बाकी उनको सिर्फ सुरक्षा चाहिए। उनको टिकट फ्री चाहे मत दो, पर उनको सुरक्षा दो। सरकार ऐसी चाहेंगे जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिले, चाहे टिकट फ्री ना मिले। सुरक्षित महिलाएं तो मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, हर जगह महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो कोई भी सरकार सुरक्षित कैसे कर सकती है महिलाओं को कि 100% फुल प्रूफ कर? देखो, कोई भी सरकार 100% फुल प्रूफ नहीं करती है, पर एक विश्वास होता है। जिनके साथ विश्वास चलेगा महिला उनके साथ चलेगी। महिलाओं को जहां विश्वास होगा महिला उस सरकार के साथ चलेगी। और महिलाओं की खुद की चॉइस है, वो किसको वोट देती हैं। जहां उनको विश्वास है वहां सरकार चलेगी, बस उनको सुरक्षा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सुरक्षा मेन मुद्दा है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम पूछेंगे कि क्या चल रहा है। मैम, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की।
जी। केजरीवाल तो लोगों को पैसा दे रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए का दे रहे हैं और सुरक्षा भी दे रहे हैं और महिलाओं को फ्री में, आप देखिए आप कार में है, महिलाओं को फ्री में डीटीसी में बस। को यहाँ पंजाब से 100 महिला आई थी, यहाँ प्रोटेस्ट करके गई है कि 3 साल पहले जो आपकी सरकार पंजाब में है उन्होंने वहाँ अनाउंस किया था हर एक महिला को 1000 रुपये महीना देने का। अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हो, पहले हमें दो पंजाब में, फिर यहाँ देना। और पंजाब में इतना बुरा हाल है इनकी सरकार का, महिला कहीं से चेन स्नैचिंग होती है, पर्स। पंजाब में पहले ये नहीं होता था, पंजाब पहले सुरक्षित था। आप पंजाब से हो? यस, आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब में नशा का भी सुने बहुत ज्यादा हो रहा है, घर घर में नशा है। और ये पिंक ठेके खोलने जा रहे हैं महिलाओं के लिए भी। पहले महिलाएं शराब नहीं पीती थी, ये कहते हैं वो भी आराम से पियो और मस्त होके झूमो। क्यों ये शराब में क्यों डुबाना चाहते हैं? दिल्ली में भी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री की योजना थी। तो लोग नशे में डूबे रहेंगे तो डेवलपमेंट के बारे में किसी को पूछेंगे नहीं, कुछ प्रोटेस्ट नहीं कहे, कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगी दिल्ली की सरकार के बारे में? कुछ कहना चाहेंगी आप? दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। और लगता है कि दिल्ली में भाजपा, केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया। उनका कहना है कि उन्होंने शिक्षा में बहुत बेहतर किया है, स्वास्थ्य में बहुत बेहतर है, महिलाओं को फ्री बस दिया है। अब तो पैसा देने का वादा भी कर रहे हैं कि महिलाएं आराम से अपना खर्चा चलाएं, एंजॉय करें 2100 रुपए के। तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है दिल्ली की जनता के लिए? आपको लगता है कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है? एक झूठ और फरेब और मक्कार सरकार है वो, और वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करती है। आप खुद देख सकते हैं दिल्ली में कहाँ पर क्या चीज की सुविधा महिलाओं को दे रखा है। महिलाएं सुरक्षित हैं? आप बताएं। शिक्षा अच्छी है? आप स्कूलों में जाके देखिए, सिर्फ 1-2 स्कूल को पेंट कर लेने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाते। किस बात पर केजरीवाल सरकार जी दोबारा अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली में कम बैक करूंगा या मैं ये करूंगा? किस बात पर? केजरीवाल जी, अब उनका कार्यकाल खत्म है। केजरीवाल जी अब नहीं काम करने वाले दिल्ली में, ना उनको जनता स्वीकारेगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, 8 तारीख को रिजल्ट आप स्वयं देखिएगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। वो कह रहे हैं उनके पास दूल्हा ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात है। केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। आपके यहाँ दूल्हे की कमी है? किसने कह दिया? केजरीवाल कह रहे हैं। किसने कह दिया? 8 तारीख को दिख जाएगा दूल्हा कौन है। ये केजरीवाल जी को आप समझा दीजिएगा कि दूल्हा कौन है। हम चोर और मक्कारों के कहने पर नहीं चलते। वो एक झूठ का सबूखा है। पहले वो करते थे, अब उनकी मैडम आतिशी जी करती हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ। वो तो रो रही थी, मंच पे कह रही थी कि हमारे पिताजी के बारे में अनर्गल बातें की जाती हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सम्मान में, तो महिलाओं के सम्मान में आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि हमने डीटीसी बसें फ्री कर दी, महिलाएं जहां आ जाएं उनको पैसे का फिक्र न करना पड़े। बस फ्री कर दी है। आप एक बात देख लीजिए, बस जहां भी, पहली बात तो दिल्ली में बस ही नहीं है। 4-4 घंटे महिलाएं खड़ी रहती हैं बस के लिए इंतजार में। बस है ही नहीं दिल्ली में, तो बस फ्री कहां से करेंगे केजरीवाल जी? सारा तो उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। अपने टॉयलेट में सोने की टॉयलेट बनाना, सिंक सोने का बनाना। गई थी आज आम आदमी पार्टी की टीम गई थी पत्रकारों को लेके, वहां जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे कहाँ सोने की सीट है, कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ 4 लाख के पर्दे हैं। तो पहले क्यों नहीं दिखाया? जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी ने अपने आप को छोड़कर, एक कहते हैं ना कि मुखौटा, आपने खूब देखा होगा मेले में मुखौटा मिलता है शेर का, सबका धूर्त लोगों का, तो वो मुखौटा अब उन्होंने आतिशी जी को पहना दिया है। तो जब हम कह रहे थे तब क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? क्यों नहीं दिखाया? क्यों? क्योंकि उस टाइम उनके पास सब कुछ था और आज भी मौजूद है। तो ये खुद बच रहे हैं। खुद लेके चले गए, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टोटी लेके चले गए थे, तो ये भी कुछ लेके चले गए क्या? जो वहां पर सामान, ये तो वही जानते होंगे कि वो क्या किए हैं। अगर वो सही होते तो वो पहले सबको, पब्लिक को घुसने देते अंदर। अगर आप सही हो तो आपको किस बात का डर है कि आपने लॉक कर रखा? आप घुसने दीजिए ना जनता को, दिखाइए, खोल दीजिए। आप सिक्योरिटी के साथ जनता को जाने दीजिए ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भाजपा को ही जाने दीजिए, आप पब्लिक को जाने दीजिए। बिल्कुल, हम बात करेंगे। क्या कहना है आपका? दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता के दिलों में क्या चल रहा है इस सरकार को लेके? क्या सरकार रिपीट करेगी या कोई नई सरकार आने वाली है? दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार जो है केजरीवाल सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। और ये महाझूठा और मक्कार है। ये कहते हैं कि भाई जो झूठ है भाई, उसका तो बिल प्रत्यक्ष है सामने।
सामने उसके बिल आ रहे हैं, कितना उसने खर्चा किया, कितना आपने आपको आम आदमी कहते हैं, और इतने जो है महल बना रखे हैं उसने। आम जनता का जो टैक्स का पैसा है वो अपने घर में लगा दिया है ना जी। और उसके अलावा दूसरा वो कहते हैं कि जी हमारे पास गद्दार नेता नहीं है। हम कहते हैं वक्त आने पर आपको बता देंगे कि हमारे पास गद्दार नेता भी है और हम सरकार भी चला सकते हैं। दूसरा मुद्दा भी आपने उठाया कि ये बसों का, बसें जितनी भी है भारत सरकार की बसें चल रही हैं दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल जी ने तो खाली घोटाले किए हैं। इनके डिपो में जाकर के देख लीजिए, नई बसों का इंजन निकाल करके ये बाहर फेंक देते हैं। भारत सरकार को ये फेल करने में लगे हुए हैं। और दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए यहाँ और भी लोग हैं। अरे वकील साहब रुको, ये दिल्ली में किसकी सरकार बने? अरे आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो तमाम वो लोग हैं। ये आप देखिए कि इस समय हम नई दिल्ली के इलाके में हैं और लोग यहाँ पे जिस तरह से लोगों से बातचीत करने पे ये एहसास हुआ है कि लोग सत्ता परिवर्तन का मूड बना चुके हैं। पर असली बात 5 तारीख को पता चलेगी। 5 तारीख को जब दिल्ली की जनता मतदान करने जाएगी तो उसके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है, वो किस तरीके से अपना मतदान करेगी, क्या क्या मुद्दा उसके दिलो दिमाग में होगा, ये हमें 8 तारीख की मतगणना पे पता चलेगी। पर 8 तारीख तक दिल्ली की जनता के दिलों की बात इसी तरह हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।